शिक्षा हमारी सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान सबसे ज़्यादा किया जाता है हमारे समाज में। आचार्य चाणक्य ने कहा कि शिक्षा वो ताकत है, शिक्षा वो क्षमता है जो बड़ी से बड़ी सुंदरता और यौवन को भी पराजित कर सकता है। हमारे और आपके लिए शिक्षा सबसे बड़ी धरोहर होनी चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर हम इस समाज में अपने आप को पार्टिसिपेट बेहतर ढंग से कराना चाहते हैं, अपनी भागीदारी सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी एक ही पहलू, उसका एक ही वजह हो सकता है, वो है शिक्षा। बगैर शिक्षा के हम अधूरे हैं, ये पक्की बात मान के चलें। आइए इसी पहलू में आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ जोड़ता हूँ। आज आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से मैं ऐसा करता आया हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हम एक और महाद्वीप की रोचक जानकारी आपके सामने लाए हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कई एपिसोडों में जहाँ आपने इसके बारे में बहुत कुछ खंगाल डाला है, बहुत कुछ अपने मन मस्तिष्क को दे दिया है, बहुत कुछ अपने नोटबुक में सजा लिया होगा। हमारा विश्वास है कि अब हम जो आज लाए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की रोचक जानकारी में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इन सारे तथ्यों का समागम आपको किसी भी परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ बना सकती है। जी हाँ, आइए जुड़िएगा। आज की महत्वपूर्ण कंटेंट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की रोचक जानकारी। इस रोचक जानकारी में शुरुआत है रोचक बातों से और हमारा ज़्यादा पहलू होगा आज के कंटेंट में कि हमें इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने नोटबुक पर अपने पेन को चलाते रहना है। 1770 की बात है, 1770 की बात है जब जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिश नाविक ने इस विचारक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कर दी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मिल रहा है आपको। इस प्यारे से महाद्वीप की खोज की 1770 ईस्वी में ब्रिटिश नाविक ने, जेम्स कुक ने। और अद्भुत बात अब देखना, 26 जनवरी 1788 ईस्वी को, 26 जनवरी 1788, कुछ डेट हम इंगित भी करते रहेंगे। 1770 में खोज हुई है दोस्त, और खोज किसने किया है? जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने कहाँ के हैं? ब्रिटिश हैं। जेम्स कुक कहाँ के हैं? ब्रिटिश हैं। और 1788 ईस्वी में, 88 ईस्वी में यहाँ पर निवेश के लिए कंपनी लगाई जाएगी, कंपनी स्थापित होगी। और वो दिन होगा कौन सा? 26 जनवरी का। 26 जनवरी 1788 ईस्वी को इंग्लैंड ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर किसी निवेश का उद्घाटन किया, किसी निवेश का प्रादुर्भाव किया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासियों को ये सबसे पहला ऐसा अवसर था कि इन्हें भी आगे बढ़ना है और इन्हें ये देख करके ही पता चलेगा कि हम समाज से किस धारा से जुड़ेंगे। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के, मान के चलना, ऑस्ट्रेलिया की क्रांति है ये। और अद्भुत बात है कि ऑस्ट्रेलिया देखना इस 26 जनवरी को नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। नेशनल डे 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे होता है। नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस के रूप में इस 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट करता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु यानी आदि तमाम बातों पर हमारे पहलू, हमारे दृष्टिकोण बने रहेंगे। राष्ट्रीय पशु की बात हम करें अगर, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो जवाब हमारा होता है रेड कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है रेड कंगारू। जी हाँ, रेड कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। हम उस महाद्वीप से आपका सामना करा रहे हैं जिस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। फिलहाल देखना, इस महाद्वीप को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सिलसिला बनाए रखिएगा। द्वीपीय महाद्वीप, सफ़ेद सर्पों का देश, सफ़ेद सर्पों का देश, सफ़ेद सर्पों का देश। दुनिया के अगर 15 विषैले सर्प होंगे, उन्हें सर्च किया जाए, उनका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए, तो इकलौता ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा विषैले सर्प मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। तो सर्पों का देश, सफ़ेद सर्पों का देश इसे कहा जाता है। मकड़ियों का देश कहा जाएगा, मकड़ियों का देश। और वो भी कौन सी मकड़ियाँ? विषैली,
विषैली मकड़ियों का देश इसे कहा जाएगा। यहाँ पर विषैली मकड़ियाँ आपको बहुत मिलेंगी। कंगारुओं का देश इसे कहा जाएगा, कंगारुओं का देश। जी हाँ, ये तमाम रोचक बातों के साथ जुड़ा हूँ मैं आज आपसे, और ये तमाम बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। द्वीपीय महाद्वीप फिलहाल कई एपिसोडों में इसका जिक्र हो चुका है। विषैली मकड़ियों का देश, कंगारुओं का देश। कंगारुओं की आबादी यहाँ की जनसंख्या से भी ज़्यादा है, इसलिए रोचक पहलू हम आपके साथ जोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जहाँ जनसंख्या 2.5 करोड़ है, वहाँ कंगारुओं की जनसंख्या उनसे कई गुना ज़्यादा है। अर्थात कह दें तो 5 करोड़ के ऊपर भी कंगारुओं की जनसंख्या है। अगर बात आए भेड़ों की तो अद्भुत लगेगा आपको। यहाँ पर 18 करोड़ भेड़ें पाई जाती हैं। इसका मतलब जनसंख्या का सोच लो कितना ज़्यादा है, 18 करोड़ भेड़ें हैं यहाँ पर। कंगारुओं का देश हो गया। देखिएगा, भेड़ और विशेष भेड़ आपको यहाँ मिलेगी, एक मिलेगी मेरिनो नस्ल। मेरिनो नस्ल की भेड़ आपको मिलेगी। ये भेड़ों की सर्वोच्च नस्ल है। इससे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो नागरिक है इनसे व्यापार करता है, इनसे बहुत बड़े उद्योग का संचालन करता है। आपको जानकारी के लिए आश्चर्य करने वाली कुछ अद्भुत बातों का भी हम समागम लाए हैं, और ध्यान से सुनते रहिएगा तो मज़ा आएगा। फिलहाल यहाँ 18 करोड़ भेड़ें हैं। इनसे अगर जो ऊन निकाला जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर उनका पूरा एक स्कार्फ तैयार कर ले, एक धागा बना डाले, तो पूरी दुनिया को 100 बार लपेटा जा सकता है। सोचो, इसका मतलब ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अब इससे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कौन कर सकता है? सोचिए जरा, कल्पना करिए। ऊन का उत्पादन इतना ज़्यादा है कि पूरे दुनिया को 100 बार लपेटा जा सकता है। अद्भुत है। इसलिए इसे कहते हैं रोचक जानकारी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपके शिक्षा में, आपके नोटबुक पर, आपके मस्तिष्क में कुछ बहुत बड़ा समागम देने जा रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल इतनी बातों को आप समझ रहे हैं। मेरिनो नस्ल की भेड़ सर्वोच्च है। इससे इतना ज़्यादा ऊन बनाया जाता है कि दुनिया को 100 बार लपेट ले ऑस्ट्रेलिया। आगे समझिएगा, कुछ अद्भुत बातें अभी भी करता रहूँगा मैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ के एक मशहूर शहर की, जिसका नाम है मेलबर्न। मेलबर्न की बात करूँगा। देखिएगा, दुनिया का खेल मैदान किसे कहेंगे? दुनिया का खेल मैदान। अगर बात आए दुनिया का खेल मैदान, तब तो फिलहाल आप यहीं बने रहिएगा, ऑस्ट्रेलिया को बताइएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खेल मैदान किसे कहेंगे? तब आपका जवाब होना चाहिए मेलबर्न को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मेलबर्न में हर वो सुविधा मिल जाएगी खेल के दृष्टिकोण से जो मिलनी चाहिए। दूसरी बात समझना, इसे दुनिया का खेल मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की आधे से ज़्यादा आबादी, लगभग 70% आबादी किसी ना किसी खेल में पार्टिसिपेट करती है। सोचना जरा, इसीलिए इसे दुनिया का खेल मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल मैदान अलग है, स्विट्जरलैंड, वहाँ मत जाइएगा, वो अलग बातें हो गई। लेकिन यहाँ है दुनिया का खेल मैदान, हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व का खेल मैदान। सबसे ज़्यादा खेल कहाँ हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर हो रहा है। यहाँ की 70% आबादी खेल में पार्टिसिपेट कर रही है। अपनी जनसंख्या के अनुसार आप सोच करके आंकड़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा खेलने वाले लोग आपको यहाँ मिलेंगे। फिलहाल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का खेल मैदान है ये। आगे बात समझिएगा, इससे कुछ और बातें हमारे पास हैं। अगर आप यहाँ कोई गंदा गीत गाएंगे ना, गंदा गीत गाते हुए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पकड़ा गया तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। हमारे यहाँ जो उटपटांग गाने आप गाते रहते हो ना, अगर ऐसा गाना आपने गाया और कोई सुन ले गया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप गाना गंदा फिलहाल गा सकते हैं, लेकिन उसे कोई सुन ना पाए। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। तो गंदा गीत गाओगे तो सज़ा है मेलबर्न में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल, वो कृत्रिम वर्षा नहीं करा सकते आप। यानी अगर आप किसी मूवी की शूटिंग करने के विचारक हैं और सोच के गए हैं कि हम यहाँ कोई फिल्म बनाएंगे और यहाँ हम वर्षा करा लेंगे कृत्रिम, तो नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कानून इसके लिए बनाया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो कृत्रिम वर्षा नहीं हो सकती है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का खेल मैदान से जोड़ा हूँ मैंने आपको। अब देखिएगा, यहाँ और एक बात समझिएगा, इसे कहा जाता है खेल की रोशनी। खेल की रोशनी, खेल की रोशनी और खेल की राजधानी। खेल की राजधानी, खेल की रोशनी और खेल की राजधानी। क्लियर है? तो ये रोचक बातें हैं। आगे समझिएगा, हमारे यहाँ बिजली की महंगाई से हम काफ़ी ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं। सच बताएं,
सबसे ज़्यादा बिजली अगर महंगा कहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे महंगी बिजली आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ जो आपकी बिजली सही करने आते हैं ना, रिपेयरिंग, जिसको मर्जी बुला लिया आपने, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो बिजली रिपेयर करने वाले होंगे उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। जो आपके घर का बल्ब चेंज करने आएगा ना, उसके पास भी लाइसेंस होगा। ऐसा कोई नॉर्मल आदमी नहीं आकर के आपके बल्ब को चेंज कर सकता है ना, बिल्कुल नहीं, नेवर। वहाँ पर इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। यानी बिजली सोचना महंगी है लेकिन सुविधा कितनी ज़्यादा है कि बल्ब जो चेंज करेगा उसके पास भी लाइसेंस होगा। फिर से या फिलहाल ये कहते हैं कि वो आपके बल्ब को टच करेगा, उसको चेंज करेगा। समझ रहे हैं? तो बिजली दर सबसे महंगी है, याद रखिएगा, बिजली सबसे महंगी है, बिजली सबसे महंगी है। आगे देखिएगा, इसी मेलबर्न को फॉक्स कैपिटल भी कहा जाता है। फॉक्स कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रति किलोमीटर आपको 1 किलोमीटर पर आपको 10 लोमड़ी मिल जाएंगी, नो डाउट। इतनी ज़्यादा लोमड़ियाँ हैं यहाँ पर कि आपको प्रति किलोमीटर 10 लोमड़ियाँ दिख जाएंगी। कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि ये है ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉक्स कैपिटल इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोमड़ियों की संख्या ज़्यादा है। कंगारुओं का देश क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर कंगारुओं की संख्या ज़्यादा है। भेड़ों का देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। आइए कुछ और रोचक बातों से आपको जोड़ते हैं। जी हाँ, क्या इतने ही जानवरों की बात होगी? नहीं, अभी भी सुनिएगा। ऊँट की बात करें अगर हम, तो ऊँट का व्यापार किया जाता है यहाँ से। ऊँट का निर्यात होता है कहाँ? सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब इसका क्या करता है? मांस के रूप में उपयोग करता है। तो सऊदी अरब में मांस के लिए ऊँट का निर्यात यहाँ से किया जाता है। और यहाँ के लोग खुद ही इतना ज़्यादा मांस खाने वाले हैं कि एक औसत निकाला जाए तो एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 90 किलो से 1 कुंतल तक कह सकते हैं मांस का सेवन करता है। और सबसे ज़्यादा मोटापे वाले आदमी भी आपको यहीं मिलेंगे। अद्भुत बात, आपको ये सारी बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे बात करूँ तो मांस खाने वाले ज़्यादा हैं, मांस का निर्यातक भी ये खूब है। अगली बात समझिएगा, अगली बात यह है कि यहाँ पर अद्भुत है कि बियर पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक व्यक्ति का औसत बियर निकाला जाता है, कितना बियर ये पिएगा प्रतिवर्ष, तो औसत है कि 90 लीटर से कम तो कोई नहीं पिएगा। 90 लीटर औसत है प्रति व्यक्ति यहाँ बियर पीते हैं। अब आप सोच लो कितनी बुरी बात है। और अगर ये बुरी बातें हैं तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका नाम मैं लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी का, बॉब हाक, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे यहाँ के। और बॉब हाक के नाम एक रिकॉर्ड है, 11 सेकेंड में 1.18 लीटर बियर इन्होंने पी ली थी। बियर पीने का रिकॉर्ड इनको है, इनके पास, विश्व का। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा, इतनी तीव्र गति से किसी ने बियर नहीं पिया होगा। 11 सेकेंड में इतनी बियर किसने पी ली? बॉब हाक ने। क्या थे ये? प्रधानमंत्री। तो आम आदमी की बात छोड़ दो, आम आदमी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जो पूरी दुनिया जानेगी। सबसे अव्वल, सबसे आगे। और किस मामले में? बियर पीने के मामले में। केवल मनुष्य की ही बात छोड़ दो। रोचक बात तो अब लगेगी आपको कि 2013 में एक सूअर को कुछ लोगों ने शराब पिला दी। शराब का मतलब इस वाइन से है, इस बियर से है। उसको 18 बोतल वो बियर गटक जाती है। कौन? सूअर। और अब सोचना, अब उसे नशा हो गया है सूअर को इतना नशा हो गया कि वो गाय से लड़ने लगी। किससे? गाय से लड़ने की वो मतलब कोशिश करने लगी, चेष्टा करने लगी। ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कई बार। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ महत्वपूर्ण पहलू चल रहा है आपके सामने, और आप इन बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से ले भी रहे होंगे। देखिए, कंगारुओं की संख्या सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात कर ली है। सबसे बड़ा हाईवे आपको यहाँ मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे। अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे कहाँ है, तो यहीं है। 14,500 किलोमीटर का इसकी लंबाई है, जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ घूमती है। सबसे बड़ा हाईवे है यहाँ, 14,500 किलोमीटर का। अच्छा, फिलहाल चुनावी माहौल, चर्चा गर्म है हमारे भारत में, है ना। लगातार अभी आप देख रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव है और बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। सच कुछ मतदान से जुड़ी बातें बताएं आपको। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिला मतदान अधिकार प्रस्तुत किया। महिला मतदान अधिकार बताने वाला, देने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान दीजिए, तो महिला मतदान यानी महिला को मतदान का अधिकार,
महिला मतदान अधिकार समझ लीजिएगा इसे आप, न्यूजीलैंड ने। और दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा किसने दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो महिला मतदान का अधिकार पहला इसने, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर है बातें? यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ में आ रही होंगी। बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है, यहाँ हर वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ देखिए तमाम प्रकार के उत्सव पर्व हम लोग मनाते आए हैं। यहाँ का सबसे खास पर्व जानिएगा, सबसे बड़ा, सबसे खास, सबसे पॉपुलर पर्व है जिसका नाम है मुम्बा। मुम्बा, मुगैम्बो नहीं, मुम्बा। मुम्बा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बताइएगा कि मुम्बा पर्व ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाता है। जिस मेलबर्न की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर उत्सव में तो कहीं पीछे नहीं है ये। जैसे हमारे यहाँ जल्ली कुट्टू अभी फेमस रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसे लीगल माना गया है। ऐसे ही यहाँ एक काकरोच की प्रतियोगिता होती है प्रतिवर्ष मेलबर्न में। विश्व काकरोच प्रतियोगिता, अद्भुत सोचो, काकरोचों की प्रतियोगिता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा देश है जो काकरोच प्रतियोगिता संपादित कराता है? काकरोच प्रतियोगिता ये कहाँ होता है? प्रतिवर्ष होता है। और कहाँ? मेलबर्न में। काकरोच प्रतियोगिता मेलबर्न में होती है। जी हाँ, एक झील है जिसका नाम है हिलर। वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि इसका रंग गुलाबी क्यों है। हिलर झील, बात करेंगे उत्सुत कूप की। उत्सुत कूप की बात हम पिछले एपिसोडों में भी कर चुके हैं। ऐसे कुएं हैं जिनसे हमेशा जल बाहर निकलता रहता है, क्योंकि ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन में है, धरातल के निचले स्तर पर हैं, जहाँ पर जल की मात्रा एकदम नज़दीक धरातल पर है, इसलिए वहाँ से जल हमेशा निकलता रहता है। इसलिए इन्हें कहते हैं कि उत्सुत कूप, जिनको कृत्रिम रूप से बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो नेचर ने खुद बना रखा है। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं। उत्सुत कूप की बात होगी, मुम्बा का हो गया, महिला मतदान अधिकार का किया हमने बात। एक और अद्भुत बात मैं आपसे बात करूंगा, देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासी सबसे ज़्यादा जुआ खेलते हैं, सर्वाधिक जुआ खेलने वाले हैं ये लोग। जुआ खेलने में कहीं ये पीछे नहीं है, जुआ बहुत ही ज़्यादा खेलेंगे ये। और उन जुओं में अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल एक सूचना, एक न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है कि मेरठ का एक व्यक्ति जुए में अपनी पत्नी को हार गया है। और पत्नी बेचारी, सोचो, पति बाहर जुआ खेल रहा है और पत्नी हार गई, पत्नी को हार गया है। अब पत्नी को जब ये पता चलेगा तो कहाँ भागेगी? पुलिस थाने। पत्नी रिपोर्ट लिखाने गई और मेरठ से ये न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है फिलहाल। तो हमारा भारत भी जुआ देखो कैसे कैसे खेलता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया जुआ खेलने में सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे ज़्यादा आगे है। नेवर नेवर नाम की नदी यहीं मिलेगी। नेवर नेवर कहाँ लिख दें हम इसे? यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप इसे नोट करिएगा। अभी फिलहाल जगह इतना है नहीं इसमें। नेवर नेवर रिवर कहाँ मिलेगी? तो नेवर नेवर नाम की रिवर आपको यहीं मिल जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। माउंट डिसअपॉइंटमेंट नाम का एक पर्वत भी आपको यहाँ मिलेगा। माउंट डिसअपॉइंटमेंट नाम का पर्वत कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। हिलर झील कहाँ है? यहीं है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और देख रहे हैं आप, तमाम इन बातों को जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपके लिए अद्भुत होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? हम इसके ठीक पहले यहाँ की सबसे खूबसूरत नदी, सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग की भी बात कर चुके हैं पिछले एपिसोडों में। तो आशा करते हैं ये छोटा सा कंटेंट है, छोटी सी कंटेंट है, छोटा सा जानकारी है, और इनके माध्यम से हम पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संपूर्ण समागम को एकत्रित कर सकते हैं। पिछला तीनों एपिसोड एक साथ कर लें और इसके बाद इन सारी बातों को अपने साथ जोड़ लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से फिलहाल इसके बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं बन सकता है और ना ही कोई प्रश्न आपके पास बचेगा, क्योंकि हर पहलू को हमने स्पर्श किया है, हर पहलू को हमने टच किया है, हर पहलू को। हमने कीवी की बात की है, न्यूजीलैंड की कीवी, ऑस्ट्रेलिया का एमू, इन सारी बातों पर पर्दा हटा चुके हैं हम और सारी बातों को आप तक पहुंचा चुके हैं हम, और हमें पूरा विश्वास है कंटेंट आपको अच्छा लग चुका है। सारी बातों के साथ जुड़े रहे और ये कंटेंट आपको प्यारा लगा होगा। ये रोचक जानकारी का सिलसिला अपने साथ जरूर जोड़िए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।